धरित्वेन समस्तशास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्कर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोबधिशायि शेषसजस्यां सकला सनित्यानन्दाक्षरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छां कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम प्रपन्नम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के
श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता। आज श्री भागवत रस माधुरी के सप्तदश दिवस 17वां दिवस है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, पांडवों ने उस महाभारत युद्ध में जितने भी बंधु बांधव मारे गए थे उन सब के उद्देश्य से उन्होंने गंगा जी में जाकर के तर्पण करते हैं और जो गंगा की हरिपादाब्ज रजह पुरत शरीर जले कि भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूलि से जो गंगा पवित्र होती है, बोलते वही गंगा में अपने मृत बंधुओं के उद्देश्य से जलांजलि प्रदान करते हैं। और जिस प्रकार अपने आत्मीय स्वजन मारे जाने से उनके गुणों का स्मरण करते हुए विलाप किया जाता है, उस प्रकार का दृश्य उन पांडवों के परिवार में दिखाई दिया था। लेकिन वहाँ पर केवल पांडव ही नहीं थे, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अभी जीवित है, दुर्योधन के माता गांधारी भी जीवित है। वे भी वहाँ उन पांडवों के सहित गंगा जी के तट पर पधारे हैं, जहाँ पर माता कुंती भी है, पांडव पत्नी द्रौपदी भी है और सभी बंधु बांधव अपने अपने जनों के निहत होने के कारण, निधन होने के कारण वहाँ शोकाकुल होकर के बैठे हैं। तो उन अपनी प्रिय भक्त पांडवों को इस प्रकार शोकाकुल अवस्था में देख करके भगवान श्री कृष्ण उनको सांत्वना देते हैं। बोलते हैं कि भूतेश पैदा होते ही उसके सांस के गिनती प्रारंभ हो जाता है, तब से लेकर वो व्यक्ति, वो जीवात्मा कितने सांस लेने तक जीवित रहेगा वो उसी समय ही निर्धारित हो जाता है। तो काल के इस निर्धारण से एक सांस भी कोई आगे नहीं ले सकता, चाहे कितने भी आधुनिक मशीन लगा दो, जहां तक उसके सांसों की समाप्ति है वहीं पर ही उसके प्राणांत ही है। कोई भी प्राणी ये काल के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो केवल तसल्ली है कि हमने अमेरिका में जाकर के वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर है उसको दिखाया, उससे चिकित्सा कराया, तो हमारा भाई बंधु पिता जो भी है बच गया। ऐसा नहीं है। अब वहाँ अमेरिका नहीं जाकर के घर में रहते भी उनको जितना सांस लेना है उतना सांस तक वे जिंदा रहेगा, उससे पहले कोई नहीं मार सकता उसको। और वे स्वयं भी चेष्टा करें मरने का
तो उसका भी काल निर्धारित हुआ है कि इसी क्रिया के द्वारा, इसी उपाय के द्वारा उसका मृत्यु होगा। इसलिए हे पांडवों, इस महाभारत युद्ध में कोई किसी के द्वारा हत नहीं हुआ है, कोई किसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। काल व्याल मुखग्रास, बोलते काल के प्रभाव से उस काल रूपी अजगर के कराल विकराल मुख के गह्वर में सब लोग अपनी ही कर्म के द्वारा फंसे हैं। ऐसे नहीं कि पांडवों के द्वारा ही सबका निहत हो गया। भगवान तो वहां तक कहते हैं कि निमित्र मात्र भव्य साचिन। अर्जुन शोकाकुल होने के कारण वे भगवान से कहते हैं, प्रभु यह कार्य मेरे से नहीं होगा, मैं अपने बांधवों की हत्या करूंगा, मैं अपने गुरुजनों का हत्या करूंगा, मैं अपनी परिवारीजनों का हत्या करूंगा, मेरे से नहीं होगा। भगवान कहते, अर्जुन तुमको कौन कहता हत्या करने को, मैं तो तुमको केवल निमित्त मात्र बना रहा हूं, अन्यथा ये मेरे सुदर्शन चक्र जो काल के प्रभाव है वही सबको विनाश करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हैं और उनके जो पैतृक राज्य है महाराज पांडु के जो साम्राज्य था, जिसको कौरवों ने, धृतराष्ट्र आदि धूर्तों ने छल से छीन लिया था, भगवान श्री कृष्ण पुनः पांडवों को वो राज्य प्रदान करवाते हैं। और द्रौपदी के केस को खींचने के कारण जिन राजाओं की आयु क्षीण हो गया था, भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका विनाश करवाया। एक बड़े सुंदर बात है कि कच स्वर्शक्षता युषः, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के बालों को खींच करके, बालों को पकड़ करके उसको प्रताड़ित करता है, उसको कष्ट पहुंचाता है, तो उस पुरुष का आयु क्षीण हो जाती है। ये शास्त्र की बात है कि कचस्वर्शक्षतायुषः, इसलिए स्त्री के बाल को पकड़ के कभी भी उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको नहीं घसीटना चाहिए, उनको नहीं पीटना चाहिए। वैसे भी यदि कोई पुरुष स्त्री को प्रताड़ित करता है, स्त्री को पीटता है, वैसे ही उसके स्वयं के जो सौंदर्य श्री नष्ट हो जाता है। और यदि बाल को पकड़ के खींचता है तो उसका आयु भी क्षीण हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन तमाम दुष्ट राजाओं का भी विनाश करवाया। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उन्होंने अश्वमेध 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया। वो भी कैसे? सर्वश्रेष्ठ सामग्रियों के द्वारा और जो श्रेष्ठ पुरोहित है उनके द्वारा। और जिस प्रकार 100 यज्ञ करने से इंद्र की समान पदवी प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त पांडवों को वे कीर्ति प्रदान करके चारों दिशाओं में उनका विस्तार करवाया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के साथ में उन पांडवों के सब कोई व्यवस्था होने के बाद, राज्य अभिषेक होने के बाद और ये अश्वमेध यज्ञ समाप्ति होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अनेक दिनों के अंतराल में द्वारिका जाना चाहते थे।
इसलिए सभी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण अपने पास बुलाते हैं। उनसे जो उपदेश देना होता है, जो संभाषण करना होता है, वो सब क्रिया समाप्त करते हैं। उसके बाद जितने भी ऋषि मुनि उन पांडवों के सभा में उपस्थित थे, सभी ने पांडवों के सहित मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका वापिस जाने के लिए रथ पे सवार ही हुए थे, तो उसी समय रथ पे बैठे बैठे दूर से देख रहे हैं कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अत्यंत भय से व्याकुल होकर के वे भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ते चली आ रही है। और दौड़ते दौड़ते वे रथ के सम्मुख आकर के भगवान के चरणों में शीश नवा करके भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा देवी भगवान श्री कृष्ण की चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते कि हे प्रभु, आप तो जगन्नाथ है, जगत पालक है, और जगत के सभी जीवों के प्रति आपका वात्सल्य भाव है, और आप इस विश्व के स्वामी होने के कारण, ये विश्व के पिता होने के कारण, इस विश्व के जितना भी चर अचर है सभी आपके संतान है। इसलिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं, आप कृपा मेरी रक्षा करो। कैसी रक्षा? मैं जानता हूं प्रभु कि ये संसार में, इस मर्त्य लोक में एक वस्तु ही दूसरे वस्तु के विनाश का कारण बनता है, और जो यहां जन्म लिया है उसके मृत्यु भी अवश्यंभावी है। लेकिन उस मृत्यु के भय से अभय देने वाले, अभय प्रदान करने वाले सिर्फ आप ही हैं। आपके सिवा मेरे इस भय को मुक्त करने वाला और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रभु, आपको छोड़ करके मैं और किससे निवेदन करूं और किससे प्रार्थना करूं? देखिए, यही अनन्यता है। यद्यपि पांडवगण परम पराक्रमी है और पांडव श्रेष्ठ दुर्योधन महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, इनके पराक्रम की क्या बताएं, लेकिन उत्तरा ने उनके शरण में नहीं गए कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते। उत्तरा देवी का एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, जिसके कारण वे दूसरे किसी के पास नहीं गए। लेकिन जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, वहां द्रौपदी का भगवान के प्रति अनन्यता पहले नहीं था। पहले द्रौपदी अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों की प्रयोग करती है। कहां सहस्र हस्तियों के बल रखने वाला दुर्योधन, और कहां द्रौपदी कहां बच पाएगी। तब उस सभा में उपस्थित अपने पतियों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। उस सभा में द्रोणाचार्य थे, विश्व पितामह थे, कृपाचार्य थे। सभी से आशा करती है कि कहीं वे ही मेरा रक्षा करे। नहीं, लेकिन जब अनन्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में आती है, तो भगवान बिना देरी किए उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन इस बार उत्तरा देवी ने किसी को प्रार्थना नहीं किया, अपने ससुर अर्जुन को भी अपेक्षा नहीं किया, भीमसेन को भी अपेक्षा नहीं किया।
अब रथ पे सवार होकर के जाने वाले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है। और देखिए, ये जो दहकता हुआ बाण ब्रह्मास्त्र मेरे और आकर्षित होकर के आ रहा है, बड़े वेगपूर्व आ रहा है। भले ही ये ब्रह्मास्त्र मुझे दग्धीभूत करके मेरा प्रणाम कर दे, मुझे मार दे, मुझे उसका कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ जो संतान है उसको नष्ट ना करे। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण शरणागत वत्सल है, शरणागत पालक है, और उत्तरा के इस प्रकार दुखपूर्ण वचनों को श्री कृष्ण सुनते हैं और वे समझ जाते हैं कि अपनी अपमान के कारण, अपनी पराजय के कारण अत्यंत क्रोधित होकर के अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसलिए कि ये संसार से पांडवों को रहित करने के लिए। पांडव वंश का कोई चारा ही नहीं रहेगा, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र निक्षेप किया है। तो उसी समय पांडवों ने देखा कि और 5 जलता हुआ बाण उनकी ओर आ रहा है, और पांडवों ने अपने और आते हुए उन बाणों से अपने आप को रक्षा करने के लिए वे अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने ये जो 5 बाण पांडवों के निहत के लिए छोड़ा है, ये भी ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को दूसरे किसी अस्त्रों से नहीं रोका जा सकता। और वैसे भी पांडवगण भगवान के एकांतिक प्रेमी भक्त है, उनके शरणागत भक्त है। तो अपने शरणागत भक्त के ऊपर विपत्ति आ जाए और भगवान उसका निवारण ना करे, ऐसा हो सकता है? भक्त तो अपनी विपत्ति के निवारण के लिए भी भगवान से प्रार्थना नहीं करता। भगवान अंतर्यामी है, अपने भक्त को कोई कष्ट दे भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को खंडन कर दिया और पांडवों की रक्षा किया। देखिए, भगवान षड़ैश्वर्यपूर्ण है और वे सभी जीवों के, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन पांडवों की वंश का एक चारा उत्तरा देवी के गर्भ में है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपने योग माया से, योग माया का एक कवच बना करके उत्तरा देवी के गर्भ को ढक लेते हैं और स्वयं अपने कवच के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को स्वयं ही समाप्त कर लेते हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके तेज के समक्ष, उनके शक्ति के समक्ष ब्रह्मास्त्र भी वहां हाथ जोड़ करके शांत हो जाती। क्यों? क्योंकि भगवान ही सभी जीवों के, सभी देवों के कारणों के परम कारण है।
वे भगवान ही अनादि है, आदि गोविंद है। वे भगवान ही असमोर्ध तत्व है। वे भगवान श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व है। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किसी का भी अस्त्र हो, शस्त्र हो, कोई क्षति कर नहीं सकता है। सब शांत हो जाते हैं। और वे भगवान को कौन मार सकता है? भगवान तो अजन्मा है, वे जन्म से रहित है। हाँ, केवल अपनी उस बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और विनाश करते हैं। तो ऐसे अचिंत्य शक्ति में शक्तिशाली होने के कारण, शक्तिमान होने के कारण भगवान उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला भी करते हैं और परम चमत्कार पूर्ण लीलाएं भी करते हैं। तो भगवान की ऐसे चमत्कारमयी परम रहस्यमयी लीलाओं को समझना सबके बस की बात नहीं है। तो जो भगवान अपनी इच्छा मात्र के इस जगत के सृष्टि स्थिति विनाश करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र को शांत करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद द्वारिका जाने के लिए पुनः तत्पर होते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान अभी इतनी बड़ी विपत्ति से पांडवों की रक्षा किया और अभी तुरंत द्वारिका जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उसको देख करके पांडवों की माता कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यद्यपि माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के ये बुआ है, उनके पिता महाराज वसुदेव के बहन है, तो इसलिए भगवान की बुआ लगती है ये। लेकिन आज बुआ तो माता सदृश होती है। आज वे कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को इतनी सुंदर प्रार्थना स्तुति की है। वास्तव में कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रति इस कुंती स्तुति को अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसको भगवत पाद पद में प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। कहती है माता कुंती कि नमस्य पुरुषं त्वं आद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कहती है कि हे प्रभु, भले ही आप आदि पुरुष हैं, भले ही आप परमात्मा है, लेकिन आप मेरे भतीजे हैं। और भतीजे होते हुए भी आप सर्वशक्तिमान है। लेकिन प्रभु आप तो माया से अतीत तत्व है। आपके इच्छा मात्र से माया अपना कार्य करती है। आप माया के नियंता है। फिर भी आपने तमाम चराचर जीवों के हृदय में, समस्त प्राणियों के भीतर में आप विराजमान रहते हैं। तो जीवों के हृदय के अंदर में आप रहने पर भी इस इंद्रियों के द्वारा आपको कोई नहीं जान सकता है। अरे, हमारे शरीर के कोई एक अंग, शरीर के कोई एक अंग के विषय में हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं। जो वो एक एक अंग के ऊपर
स्पेशल रिसर्च करते हैं, बोलते हैं ना आई स्पेशलिटीज है, किडनी स्पेशलिटीज है, हैं? तो एक एक अंग के ऊपर वो लोग इतना रिसर्च करते हैं, तो वो एक अंग के थोड़ा सा क्रिया को जानते हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार हमारे हृदय में विराजमान होने पर भी इन इंद्रियों के द्वारा, इन बुद्धि के द्वारा कोई भगवान को नहीं जान सकता है। तो कुंती माता कहती है, प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूं, जैसे भगवान अपनी माया रूपी आवरण के द्वारा ढके हुए हैं। किस प्रकार के माया के आवरण? योग माया के आवरण के द्वारा। इसलिए वे भगवान इंद्रिय ज्ञान से अतीत वस्तु है, वे अच्युत है, वे अपरिछिन्न है। और आपको कोई व्यक्ति यदि जानना चाहे तो उसका एक ही उपाय है, वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा आपको कोई जान सकता है, केवल आपके कृपा से। लेकिन प्रभु मैं तो भक्तिहीन हूं, भक्ति योग के विषय में अनजान हूं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अच्छा नृत्य करके, गान करके, अनेक ताल सुर के द्वारा अभिनय करता है, लेकिन वह व्यक्ति उस अभिनय में अनेक प्रकार के वेश धारण करता है। भिन्न भिन्न वेश धारण करके वह भिन्न भिन्न भाव भी प्रस्तुत करता है, लेकिन उस व्यक्ति के अभिनय में मुग्ध होकर के देखने वाला व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाता है। कई बार हम लोग भी देखते हैं, आजकल तो ऐसा नाटक होता नहीं है, पहले धार्मिक नाटक हुआ करता था, राजा हरिश्चंद्र का। तो उन नाटक में जो अभिनय करने वाले व्यक्ति है, इस प्रकार अभिनय करता है कि सामने देखने वाला जो ऑडियंस है वो उसमें मुग्ध हो जाता है। और वो किरदार के ऊपर यदि वो क्रोध युक्त किरदार है तो चाहता है कि अभी चप्पल उठा के मारूं उसको, इतना मुग्ध हो जाता है। बोलते उसी प्रकार भगवान भी ये शरीर में अंतर्जामी के रूप में विराजमान होने पर भी जो देह अभिमानी व्यक्ति है, उस देह अभिमानी मतलब शरीर में मैं और मेरा भाव रखने वाला व्यक्ति के आंखों के सामने होते हुए भी भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते, भगवान दिखाई नहीं देते। देखो कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये इतना देहाभिमानी थे कि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान उनके सम्मुख खड़े हैं, फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये संसार में शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं और मेरा भाव रख करके उसमें अभिमान करता है, उसमें अहंकार करता है, बोलते वही राक्षस है, वही असुर है। इसलिए ऐसे अचुरोचित भावों को त्याग करके भक्त के भाव में विभावित होकर के भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने आराध्य भगवान श्री हरि का दर्शन करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन उन असुरों की बात तो छोड़ो,
माता कुंती बड़े सुंदर बात कहती है कि जो व्यक्ति मननशील है, जो ध्यानशील है, जो ये संसार के वस्तुओं से आसक्ति रहित है, जिसको ये विवेक है, आत्मा अनात्मा का विवेक है, जो परमहंस है, जो जीवन मुक्त है, ऐसे व्यक्ति भी यदि आपके भक्ति योग से रहित है तो वे भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु ऐसे व्यक्तियों के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न कराने के लिए आप अवतार लिया है, आप अवतीर्ण हुए हैं, और इस अवतार में आपने ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की कि इन मधुर लीलाओं का श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके, ध्यान करके, उस भक्ति योग में स्थित होकर के कोई व्यक्ति आपके पाद पद्म को प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रभु उनके उद्देश्य से आपका अवतीर्ण तो हुआ है, लेकिन मैं तो मुग्ध हूं। किसमें? अपने परिवार में, अपने पुत्रों में। इसलिए प्रभु मेरे जैसे मुग्ध स्त्रियां आपके दर्शन कैसे कर सकती है? आपको जानने में, आपको दर्शन करने में, आपके कृपा प्राप्त करने में मैं कैसे समर्थ हो सकती हूं? देखिए, कुंती माता कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिस संबंध में भगवान से संबंधित है, अरे देखो, पुतना तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी एक संबंध लेकर के आया था कि भगवान को अपने स्तन में कालकूट विष दे करके मार दूंगी। लेकिन स्तन कौन पान कराती है? मां कराती है, धात्री कराती है। लेकिन भाव नहीं था कि मैं पुत्र के मापी उसको अपना स्तन पान कराऊंगी, बल्कि स्तन में विष दे करके मार दूंगी। तो जो पुतना इस प्रकार भाव लेकर के आई थी, उसको ही भगवान माता का गति प्रदान करते हैं। और यहां तो साक्षात कुंती बुआ नित्य निरंतर परम भक्ति भाव से युक्त होकर के अपने भतीजे भले ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत भक्ति भाव के साथ आदर करती है। ये तो कुंती माता की बड़ेपन है, ये तो उनकी दीनता है कि मैं मुग्ध स्त्रियां आपकी कैसे दर्शन कर सकती हूं, मैं आपके महिमा को कैसे जानने में समर्थ हो सकती हूं। लेकिन प्रभु आप उन लोगों को कितना धन्य किया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र में भगवान का नाम उन्हीं नामों से पड़ा है जो उनके परम प्रिय भक्त हुए हैं। इसलिए भक्त के नाम से भगवान का नाम यहां पड़ा हुआ है। इसलिए इन सब नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। आप कुछ भी ना करो, आप जैसे ही प्रातः शय्या त्याग करते हो, अपने बिस्तरा में बैठे बैठे बस यही मंत्र को, ज्यादा नहीं, आप 11 बार जप करो कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और संध्या के वक्त सोने से पहले इसका जप करो। आपको दोबारा ये संसार के बंधन में बंधना पड़ेगा ही नहीं कि कृष्णाय कि है श्री कृष्ण। अब तक जितने भी अवतार हुआ है आपका, उन तमाम अवतारों में आपका ये जो अवतार है
श्री कृष्ण अवतार है ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस अवतार में आपने जिन्हें अपने संबंध से प्रीतियुक्त होकर के जिनके मान बढ़ाया, जिनको कृतार्थ किया, उनमें से वसुदेव जो कि मेरा भाई है वे अत्यंत धन्य है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें वसुदेव को ही अपने पिता के रूप में वर्ण किया है। इसलिए हे प्रभु, उनके नाम से आपका नाम पड़ गया वासुदेव। और पिता वसुदेव की अपेक्षा भी आपकी जो माता है, जो अत्यंत स्नेहवत्सला है, जो बड़े ही सौभाग्यशालिनी है, माता देवकी, जिनके गर्भ से आप प्रकट हुए, जिसके कारण आप देवकी नंदन कहलाते हैं। हे भगवान, क्या कहूं, इससे भी और अधिक धन्याति धन्य तो परम वात्सल्य स्नेह से युक्त महाराज नंद है, गोपराज नंद है, जिन्होंने आपकी परम कौमार लीला को आस्वादन किया है। उन कौमार युक्त जो परम माधुरी से युक्त माधुर्य लीला है, उसका उन्होंने आस्वादन किया है। इसलिए तो आप नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के कुमार के रूप में जाने जाते हैं, नंद नंदन के रूप में जाने जाते हैं। और तो प्रभु उन नंद महाराज से भी और अधिक धन्या तो परम प्रीतिमयी श्री यशोदा देवी है। और वे यशोदा की भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, क्या गणना करूं, कोई गणना ही नहीं कर सकता है कि प्रभु जिन नंद और यशोदा के बारंडा में, आलिंद में आप नित्य निरंतर खेलते रहते हैं, उनके सौभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। और माता यशोदा के कारण आपका नाम तो यशोदानंदन कहलाते हैं आप। और जहां की आपके लीला के विचार है, कौमार लीला की अपेक्षा यह ब्रज की जो कैशोर लीला है वो माधुर्य के श्रेष्ठ है। और आप अपनी वे समस्त बाल्य लीला, वे सब कैशोर लीला उस नंद गोकुल में ही व्यतीत किए हैं। और उन लीलाओं के द्वारा आपने सभी के चित्त वृत्ति को अपनी और आकर्षण करके सभी को परमानंद में प्रदान करते हैं। और सभी को आनंद प्रदान करने के कारण आप गोविंद है। उन नंद गोप के जितने भी गौएं हैं, जितने भी वृक्षराजी है, जितने भी पशु पक्षी है, आप सभी को आनंद प्रदान किया है। इसलिए आप गोविंद है। हे प्रभु, आपको बार बार प्रणाम करती हूं। आप कैसे है कि नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्रा कि देखिए हे भगवान, आपके नाभि कमल से, आपके नाभि से ब्रह्मा जी का जो जन्म स्थान है कमल, वो प्रकट हुआ है। और आपके गले में बड़े ही सुंदर कमल पुष्पों की माला सुशोभित है। आपके दोनों नेत्र कमल पुष्प के समान प्रफुल्लित है, विशाल है। और आपके दोनों चरणों में कमल पुष्प का चिन्ह अंकित हुआ है। यदि भगवान के स्वरूप का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के श्री रूप का यदि आप मनन करना चाहते हो, चिंतन करना चाहते हो,
तो ये श्लोक सबसे सुंदर है कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रय। यदि भगवान के केवल श्री चरणों का चिंतन करते हो तो भगवान के उस सुकोमल चरण में कमल के पुष्प अंकित हुआ है। इस प्रकार का चिंतन करो। यदि भगवान के संबंधित कोई एक भी चिन्मय या वस्तु का आप चिंतन करते हो, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान के चरणों की तल का चिंतन तो छोड़ो, भगवान के नख के अग्रभाग के एक छटा का भी यदि आप चिंतन करो, उसी से ही आपका परम कल्याण हो जाएगा। माता कुंती वहां दुख प्रकाश करती हुई कहती है कि आपके माता देवकी को उस क्रूर कंस ने बहुत समय तक कारागार में बंद करके रखा था, और उस समय माता देवकी की जो व्याकुलता है वो मैं क्या वर्णन करूं। जिस प्रकार आपने उनको उस कंस के कारागार से मुक्त किया है, उसी प्रकार हे भगवान मेरे पुत्रों के सहित पांडवों की आपने रक्षा की है, उनकी पालन की है, हर विपत्ति से आप उनको मुक्त किया है। हे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान है, क्या गिनती करूं मैं। मेरे पुत्रों के ऊपर इतना विपत्ति आया था कि विष का लड्डू खिला करके भीमसेन को मारने के लिए कितना प्रस्तुत हुआ था। लाक्षया गृह में सभी पांडवों को जला देने के लिए क्या प्रस्तुति था। उस महान राक्षस हिडिंबा, उन दुष्ट राक्षसों से आपने क्या नहीं किया। और वो दूत की सभा की बात में क्या स्मरण करूं प्रभु। उस दुष्टों की दूत सभा में जिस प्रकार के अनर्थ हुआ था, और विशेष रूप से ये 12 वर्ष के जो वनवास है, 13 वर्ष का जो वनवास है, उस वनवास में आप हर पल हर क्षण हमारे साथ दिया, हमें रक्षा किया। और जहां तक युद्ध की बात है, उस युद्ध में इतने बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, बोलते उन महान महारथियों के शस्त्र के आघात से भी आपने मेरे पुत्र की रक्षा किया। और अभी अभी यह अस्पस्थामा के जो ब्रह्मास्त्र है, उसी से भी आपने हमारी रक्षा की है। इसलिए हे प्रभु जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब आप हमारे सम्मुख विराजमान होते हो। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवता दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि हे भगवान इस प्रकार हमारे जीवन में बारंबार विपत्तियों का आना रहे, आता रहे। विपत्ति से निर्मुक्त होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं करती हूं, क्योंकि जब जब विपत्ति आया आप हमारे सम्मुख उपस्थित हुए, और उन विपत्तियों में जिस प्रकार से आपके दुर्लभ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बिना विपत्ति में ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। और प्रभु जो व्यक्ति एक बार आपका दर्शन कर लेता है, अपुनर्भव दर्शनम, एक बार जिसके दृष्टिगोचर में आप आ जाते हैं, वो व्यक्ति पुनः ये संसार चक्र में नहीं पड़ता। उसको बार बार ये त्रिताप जर्जरित संसार में आना नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के जितने भी अहंकार है, उसके अहंकार के आंधी को आप ध्वंस कर देते हैं।
क्योंकि उस विपत्ति में एक आप ही संपत्त रूप है। विपत्ति में यदि कोई सहारा मिल जाए, कोई संपत्त मिल जाए, सहारा ही उसके सबसे बड़ा संपत्त होता है। तो माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, उन सभी विपत्तियों में, सभी प्रकार से विचित्र अवस्थाओं में हमने आपका दर्शन किया, इसलिए ऐसे विपत्ति हमारे जीवन में चिरस्थायी बनी रहे, अर्थात हमेशा आता रहे, बार बार आती रहे। लेकिन प्रभु, यदि कोई व्यक्ति ऐसा अभिमान करे कि मैं तो उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, मैं बड़े ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं बड़े विद्यावान हूँ, मैं बड़े रूपवान हूँ, मेरा तो अधिकार हो गया भगवान का दर्शन करने में। लेकिन नहीं, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभि रेदमान मदहपुमान। उच्च कुल में जन्म लेने से ही भगवत दर्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े ऐश्वर्यशाली होने से ही भगवत सेवा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा विद्यावान विद्वान होने से भगवान का कृपा मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। और बड़े सुंदर होने से ही भगवान पसंद कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। माता कुंती कहती है कि नैवार हत्यैवा धातुम त्वाम अकिंचन गोचरम, कि हे प्रभु, ये सब जागतिक वैभव, ये आपके नामों का कीर्तन करने में सामर्थ्य नहीं हो कराता, परंतु बड़े सौभाग्यशाली तो वही है जिसने ये संसार के तमाम अभिमानों से रहित होकर के, कोई अभिमान नहीं, अत्यंत निष्किंचन भाव से भक्ति के साथ रहता है, केवल वे ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखो, इसलिए भगवान को ऐसे जो अकिंचन भक्त है, उनके परम धन के रूप में जाने जाते हैं। त्वाम अकिंचन वित्ताय, अकिंचन जनों के वे वित्त है, संपद है, धन है। निवृत्त गुणवृत्तये, बोलते ऐसे अकिंचन जनों के, ऐसे शरणागत भक्तों के भगवान जीवन सर्वस्व है। और जो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना जीवन सर्वस्व, अपने प्राण के आधार, अपने जीवन के आधार मान लिया है, भगवान तो उसके प्रति परम प्रसन्न हो जाते हैं। मान के तो देखो। लेकिन सब आशा छोड़ना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो वांछा, ये जो विषय है, इन कामनाओं से रहित होना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार के यदि आपकी वांछा है, इच्छा है, तो भी भगवान के नाम को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो आत्माराम है, वे आत्माओं में रमण करने वाले हैं। इसलिए आत्मा के द्वारा ही उस परमात्मा का सेवा होता है, आत्मा के द्वारा ही उस परमात्मा का नाम कीर्तन होता है। ये शरीर तो निमित्त मात्र है, ये शरीर तो हमको एक वाहन मिला है, एक साधन मिला है, ये शरीर रूपी नौका मिला है हमको साधन करने में। इसमें ये शरीर रूपी घर में बैठ करके, ये शरीर रूपी कुटिया में बैठ करके वे आत्मा ही भगवान का सेवा करता है, वे आत्मा ही भगवान का नाम जप करता है। लेकिन उस आत्मा को किस प्रकार से हम प्रवृत्त कराएं भगवत सेवा में? जब तक ये शरीर की इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होगी, तब तक वे आत्मा को प्रवृत्त कराना असंभव है। और प्रभु, आप तो आत्मा विहार करने वाले हैं, इसलिए आप पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, आप पूर्ण शांत स्वरूप है, और आप ही वास्तव रूप में उस वैकुंठ गति प्रदान करने वाला
विधान करता है। ऐसी बात नहीं है कि आप केवल देवकी के ही पुत्र है, केवल आप देवकी के पुत्र है, ऐसी बात नहीं है। आप तो प्रभु सभी के काल स्वरूप भी है, सभी के नियंता है, आप सभी के आदि है, सभी के परम कारण आप ही है। आपके इच्छा से ही वायु प्रवाहित होती है, आपके इच्छा से ही सूर्य उदित होती है, आपके इच्छा से ही अग्नि जलती है, आपके इच्छा से ही जल बरसती है। इसलिए हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ है और आप सर्वत्र समान भाव में विराजमान भी रहते हैं। फिर भी आप में इतना करुणा है, आप में इतना वात्सल्यता है, आप में इतना अभय प्रदाता है कि कोई व्यक्ति आपके शरण में आके तो देखे। और उसके नितांत उदाहरण हम हैं कि प्रभु उस दैत्य क्रीड़ा में कुछ नहीं बचा था, सब हमारे हाथों से जा चुका था। आप ही एकमात्र हमारे संपद थे। इसलिए हे शरणागत वत्सल, हे प्रणतपाल, आपके करुणा की महिमा मैं कहां तक बखान करूं। लेकिन प्रभु, लोग सोचते हैं ऐसे कि पांडव तो भगवान के मित्र है और कौरव तो भगवान के शत्रु है। लेकिन ऐसे नहीं है प्रभु। कोई भी आपके प्रिय मित्र या प्रिय शत्रु नहीं है। जब आप इस संसार में प्रकट होकर के एक मनुष्यवत नरवत लौकिक लीला करते हैं तो आपको कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता है। और किस मनुष्य का, किस भक्त का आप अभिष्ट कार्य को संपन्न करना चाहते हैं वो भी कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आपके संबंध में आपके कृपा या आपके दंड, इसको मनुष्य नहीं समझ पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है कि ये भगवान के द्वारा दंडित हूं या भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त हुआ है, नहीं समझ पाता है। क्योंकि प्रभु आपके दंड में भी मंगल का विधान है और आपके कृपा में भी मंगल का विधान है। क्योंकि प्रभु आप तो अंतर्यामी स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, आप विश्वरूप स्वरूप है, आप विश्व के आत्मा स्वरूप है। इसलिए आप ना तो जन्म लेते हैं और ना ही आप कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुमात्मनः तिर्यं ऋषि सुयादः सो नर तिर्ज विडंबनम। फिर भी प्रभु पशुओं के मध्य में लीला करने के लिए आप बराह रूप धारण करते हैं, मनुष्य के मापी लीला करने के लिए आप राम रूप में अवतरित होते हैं, ऋषि रूप में लीला करने के लिए आप नर नारायण ऋषि के रूप में अवतरित होते हैं, जल जंतुओं के रूप में लीला करने के लिए आप मीन रूप में कच्छप रूप धारण करते हैं। और बोलते हैं प्रभु, जिन जिन अवतारों में आप जिन जिन क्रियाओं के द्वारा लीला करते हैं ये केवल आपका अभिनय मात्र है। ये लोगों को ठगने के लिए नहीं है, लोगों को वंचना करने के लिए नहीं है। बोलते हैं भगवान के इन अवतारों में जितने भी लीला हुआ है, इन लीलाओं का स्मरण कीर्तन और स्मरण ही जीव का
परम मंगल का उपाय स्वरूप है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही बोलते भगवान के इन तमाम लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। उन लीलाओं में भगवान के ये जो लीला है, कृष्णेर जतेग लीला तार मध्य नर लीला, तो भगवान आज तक जितने भी अवतार लिए हैं और उन अवतारों में भगवान ने जितने भी लीलाएं की हैं, बोलते उन तमाम लीलाओं में ये जो नरवत लीला है, ये जो मनुष्योचित लीला है, ये जो श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होकर के वृंदावन में जो लीला किए है, बोलते ये सर्वश्रेष्ठ लीला है। तो इस लीला का एक निदर्शन दिखाते हुए माता कुंती कहती हैं कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्ष्यम ब्रक्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामं विमोहयति वीरपि यद् बिभेति। अरे जो स्वयं काल स्वरूप है, जो स्वयं भय स्वरूप है, वे माता यशोदा के हाथ में एक छोटी सी छड़ी देख करके भयभीत होकर के दौड़ रहे हैं, और ऐसा दौड़, ऐसा आतंक कि उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रही है और माता को देख करके कांप रहे हैं, जिनके एक दृष्टि से प्रलय आ जाती है, जिनके एक दृष्टि से सागर सप्त उथल पुथल हो जाती है, आज वे माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी देख करके रो रहे हैं। तो भगवान की ये जो लीला है, इसको स्मरण करते हुए माता कुंती क्रंदन करती है। और ये श्लोक में कितनी सुंदर रहस्य युक्त लीला है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।